राम राम, जय भारत, जय गैलवे। आप सबको गैलवे की 19वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। आपके प्रयासों को बधाई, आपकी उपलब्धियों को बधाई, आपके उत्कृष्ट कार्यों को बधाई। आज हम 19वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहे हैं और उत्सव मनाने की बात भी है। यह उत्सव किसी कंपनी का उत्सव नहीं है, यह उत्सव एक परिवार का उत्सव है, उस परिवार की उपलब्धियों का उत्सव है, इस 19 वर्ष की यात्रा का उत्सव है। इन 19 वर्षों में इस परिवार ने हर तरह की बाधाओं को पार किया और हर बार जब जब हमने किसी बाधा को पार किया, हम और मजबूत होकर ऊपर उठे। उस बात का उत्सव है, इसलिए हमें मिलके इस उत्सव को पूरे जोर शोर से मनाना चाहिए, खूब इतरा के मनाना चाहिए। आप सबको 19वीं वर्षगांठ की बधाई। वर्ष, आज हम 20वें वर्ष में हैं। 19 वर्ष का गौरवफुल इतिहास, 19 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास गैलवे की धरोहर है, आपकी धरोहर है और इस पे गर्व करना चाहिए। और मैं ये गर्व कर रहा हूं क्योंकि इन 19 वर्षों में हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की जो किसी के लिए आसान नहीं है। आपको ये बात कहने में साधारण लग रही होगी कि 19 वर्ष, लेकिन आज आपको गर्व करना चाहिए इन 19 वर्षों की यात्रा पे। उसका मैं एक कुछ प्रश्नों से आपको एहसास दिलाता हूं कि ये 19 वर्ष कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूं हमारे जीडीडी और डीडी मेरे साथ संवाद में पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी सारी डाउनलाइन को फायदा हो। एक माइक हमारे जीडीडी डीडीज को भी दे दिया जाए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, मजा तब आएगा जब हम मिलकर आपस में बात करें, क्योंकि हम परिवार हैं। आप और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि मैं आज से 24 वर्ष पहले इस इंडस्ट्री में एक गरीब परिवार से आया था और आज आप यहाँ बैठे हैं। उस वक्त का फर्क है, नहीं तो आप सब भी चेतन हांडा ही हैं या उससे भी ऊपर हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ऐसी कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, ऐसी कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं भारत में जो भारतीय हों, यानी जिनका जन्म भारत में ही हुआ हो और उन्होंने 20 वर्ष पूरे किए हों? कितनी कंपनियां होंगी आपके अंदाजे से ऐसी? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, एक तो गैलवे ही है। ओ डीडी में से कोई जवाब दे, कितनी होंगी आपके हिसाब से? 2, 4, 5? बोली लगाइए, बोली। मेरे ख्याल से हम 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। क्या आप मेरे साथ एग्री हैं? यस सर। ऐसी कितनी होंगे जिन्होंने 15 वर्ष पूरे किए होंगे? वही 2, 4। अच्छा, ऐसी कितनी होंगी जिन्होंने 10 वर्ष पूरे किए होंगे? 5। अभी भी 5 साथ? अरे थोड़ा नंबर बढ़ा लो। है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितनी भी कंपनियां खुलती हैं ज्यादातर 5 वर्ष पूरे नहीं कर पाती। अब मेरा एक और प्रश्न, एक अनुमान के मुताबिक, मैं कोई एग्जाम नहीं ले रहा हूं आपका ग्रेजुएशन का, एक अनुमान के मुताबिक अपनी ये इंडस्ट्री 1995 में भारत में आई थी और 1998 में जाके इसने सिर उठाया था। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके दोनों फाउंडर डायरेक्टर, मेरा मित्र संजीव छिब्बर, मैं चेतन हांडा और हमारे मित्र सरबजीत सिंह जी, हम 1998 से इस इंडस्ट्री में, यानी पूरे 24 वर्ष हो गए हम।
24 सालों में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आपके एक अनुमान के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक पूरे भारत में कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां खुली होंगी? ये प्रश्न है। लाखों में खुली होंगी। आप एग्री करते हैं? हर शहर, हर गली में जिसका मन आया उसने कंपनी को खोल दिया। और कंपनी खोलना मुश्किल काम भी नहीं है, बहुत आसान काम है, क्योंकि तीन ही चीजें चाहिए: प्रोडक्ट, एक सॉफ्टवेयर और आपके मन की इच्छा। उससे कंपनी खुल जाती है। ठीक है? तो लाखों कंपनियां खुली, लेकिन आपका ये कहना है कि 10 भी ऐसी नहीं है जिसने 20 वर्ष का सफर पूरा किया हो। यानी कि अगर आप बाजार में लॉटरी खींचने जाते हैं ना, जो कहते हैं कि लॉटरी खींचिए और लाख रुपए का इनाम निकलेगा, 10 लाख का, वहां संभावना ज्यादा है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सक्सेसफुल होने की संभावना कम है। तो क्यों ना गर्व करें हम अपने ऊपर कि हमने 20 वर्ष का सफर तय किया। बहुत सारे लोग जिनके मन में जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा होती है, वो अनमैच्योरिटी में आकर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल लेते हैं। और कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, और ज्यादा से ज्यादा 5 साल में ज्यादातर कंपनियां, और ज्यादातर का मतलब है लाखों में, कंपनियां बंद हो जाती हैं। अगर आप मुझसे पूछें, बहुत सारे लोग तो हमारे यहां से भी गए, उन्होंने कंपनियां खोली। अगर आप मुझसे पूछें मैं उनके लिए क्या सोचता हूं, मैं सच में भगवान से प्रार्थना करता हूं, हृदय से, दिल से, इस स्टेज पे आपको साक्षी मान के कहता हूं कि मेरी इच्छा है वो सब कंपनियां सफल हो जाए। जो जो लोग इस इच्छा के साथ बाहर गए हैं वो कामयाब हो जाएं, ऐसी मैं दुआ करता हूं। और वो मैं इसलिए करता हूं कि जब ये लाखों कंपनियां बंद होती हैं, उसका खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ता है। लोग उन कंपनियों से हमारा कंपैरिजन करते हैं, जी वो कंपनी आई, बंद हो गई, फलाने में पैसा डूब गया, ढिमके में पैसा डूब गया, उस तरह की बातें होती। और दूसरी बात, एक मानवता के आधार पर जो लोग उन कंपनियों में जुड़ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत करते हैं, जब वो लोग सिर्फ कंपनी बंद होने की वजह से कामयाब नहीं होते, तो उनके लिए भी दुख होता है। क्योंकि उन लोगों में भी कोई जनार्दन, कोई मोदी, कोई राजू, बड़े बड़े कामयाब लोग, वो जिनकी संभावनाएं जिनमें अपार थी, मगर गलत कंपनी में लैंड करने की वजह से उनका जीवन अधर में लटक जाता है। दोस्तों, जीवन में सबसे कीमती चीज है ना, वो है समय। हम सबको एक चीज फिक्स मिली है, समय। 40 वर्ष मिलते हैं, 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति काम करना शुरू करता है और 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाता है। हम सबको 40 वर्ष मिलेंगे काम करने के। अब उन 40 वर्षों में आप क्या कर सकते हैं, वही तय करेगा कि आप कहां पहुंचेंगे। इसीलिए एक जगह टिक के, सही जगह मेहनत करके आप अपने सपनों को पूरा करें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लॉटरियां मत खींचें। जो परखी हुई, संभली हुई जगह है, वहां पर मेहनत करें। मैं आपको सिर्फ यही एक सुझाव दे सकता हूं। गैलवे जो ब्रांड है, जो आज हम जिसका उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसने 20 वर्ष में यह साबित किया है कि हम हर तरह की परेशानियों से, चाहे वो कोविड भी हो, उससे निकल के बाहर आए। और हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें बाधाएं पार करना आता है। यहां 20 वर्ष भी मनेंगे, सिल्वर जुबली भी मनेगी, गोल्डन जुबली भी मनेगी, और हमारी पीढ़ियां भी इसे सेलिब्रेट करेंगी। ऐसी संस्था ब्रांड, हमारे ब्रांड का नाम है गैलवे ब्रांड। अब मेरा अगला प्रश्न आप लोगों से, ब्रांड क्या होता है?
ब्रांड क्या होता है? कौन बताएगा? कोई माइक दिया इधर किसी को? कुछ तुम आंसर लो सबसे जो देना चाहते हैं। जरा इस पार्ट को संभालो, माइक अपने हाथ में रखो जी। अपना नाम बताना है और मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। यस, ब्रांड क्या होता है? जी सर, नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप है। ब्रांड होता है सर प्रोडक्ट की गुणवत्ता, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की सर्विस उस प्रोडक्ट का ब्रांड बनाता है। बहुत सुंदर, प्रदीप जी के लिए तालियां। बिल्कुल सही जवाब प्रदीप, प्लीज बैठ जाइए। ब्रांड का मतलब होता है विश्वास, ब्रांड का मतलब होता है क्वालिटी, ब्रांड का मतलब होता है पवित्रता, ब्रांड का मतलब होता है सच्चाई, ब्रांड का मतलब होता है ईमानदारी, ब्रांड का मतलब होता है चरित्र। ब्रांड के ये गुण कौन तय करता है? लोग तय करते हैं। कौन तय करता है? लोग तय करते हैं। लोग किसी ब्रांड के बारे में अगर ये सारी राय रखते हैं कि ये ब्रांड क्वालिटी ब्रांड है, ये ब्रांड सच्चाई का ब्रांड है, ये ब्रांड ईमानदारी का ब्रांड है, ये ब्रांड पवित्रता का ब्रांड है, ऊंचे चरित्र का ब्रांड है, उसको ब्रांड बोलते हैं। जैसे मैं आज आपको दो सबसे पुराने ब्रांड का नाम बताता हूं। क्या आपने टाटा का नाम सुना है? क्या आपने बाटा का नाम सुना है? मेरे पिताजी के समय से ये दो ब्रांड हैं, टाटा और बाटा। टाटा की चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है कि नहीं चल रही? उनकी एक पीढ़ी ने जब टाटा का ब्रांड लॉन्च किया था तो अपना एक विजन और एक मिशन सोचा होगा। क्या सोचा होगा? विजन और मिशन, कि हमारे इस टाटा ब्रांड के लिए लोग क्या सोचें, क्या राय रखें। और आज आप सब जो राय रखते हैं उनके विजन और मिशन का नतीजा है। आज आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में, आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, एक लोकल प्रोडक्ट मिलता है और टाटा का प्रोडक्ट भी मिलता है। आप अगर किसी दुकानदार के पास जाएंगे, वो आप उससे बोलेंगे भैया कोई बढ़िया चीज दिखाइए, वो आपको कहेगा सर ये तो लोकल चीज है, ये है टाटा का, 2 रुपए महंगा मिलेगा मगर टाटा उठा लीजिए। और आप सिर्फ टाटा का नाम और ब्रांड देखते ही क्या करते हैं? 2 रुपए फालतू देते, कहते भाई तू ये टाटा दे। क्यों? क्योंकि उस शब्द पे विश्वास है। क्यों? क्योंकि मालूम है टाटा मतलब क्वालिटी। क्यों? टाटा मतलब पवित्रता। कोई फरेब नहीं, कोई झूठ नहीं। आज एक एक व्यक्ति इन शब्दों की तलाश करता है, और जो आदमी उस ब्रांड की लोगों को एहसास दिला देता है कि इस ब्रांड में ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, उसकी पीढ़ियां भी रईस हो जाती हैं। अब मैं आपको एक अगला प्रश्न पूछता हूं। क्या आप कोई अपने मोहल्ले में, अपने शहर में ऐसे दुकानदार को जानते हैं जिसके बारे में आप ऐसी ही राय रखते हैं कि ये दुकानदार तो बड़ा ईमानदार है, ये दुकानदार तो बड़ा सच्चा है? जानते हैं, फेमस होते हैं कुछ दुकानदार। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे दिल्ली में तिलक नगर में, मैं दुकानदार का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऐसी जगहों से नाम लेना ठीक नहीं होता। दिल्ली में तिलक नगर में एक इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिक सामान बेचते हैं ना, ट्यूब, पंखे, एक दुकानदार है। आज वो इतना बड़ा दुकानदार है कि उसके यहाँ 15 सेल्समैन तो होंगे कम से कम, और हमको कम से कम 20 वर्ष से ऊपर हो गए हैं उससे सामान खरीद के। कुछ भी लेना हो तो सीधा उसकी दुकान। क्यों जाते हैं हम 20 वर्षों से उसकी दुकान पे, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप मेरे साथ एग्री हो तो बताइएगा। पहली बात है व्यवहार। उस दुकानदार का व्यवहार इतना अच्छा है, शिष्टाचार इतना अच्छा है, आप जाएंगे आपको नमस्ते राम राम करेगा, बड़े होंगे तो उन्हें सम्मान देगा, बच्चों होगा तो उनको बच्चों को हमेशा एक टॉफी पकड़ा देगा कि ले बेटा खा। दूसरा, उसका प्राइस बिल्कुल फिक्स है। आप उसे बोलेंगे ना 2 रुपए कम कर दो,
वो कहेगा सर आप मेरी दुकान पे आए हैं, पूरा सम्मान है, मैं आपके लिए चाय मंगा देता हूँ, मैं आपके लिए नाश्ता मंगा देता हूँ, पर प्राइस कम मत करो। वो नहीं करता, 1 रुपया कम नहीं करता, फिक्स प्राइस। और तीसरी बात, उसके प्राइस कहीं मैच ही नहीं होते। मार्केट में कहीं चले जाइए, आप पाएंगे उसका प्राइस बिल्कुल वाजिब है। चौथी बात, वो अपने सामान की जिम्मेदारी लेता है, अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी लेता है। मैं आपको एक बताता हूं, एक ही बार ऐसा हुआ था, हम उषा का पंखा लाए थे। उषा आप जानते हैं, काफी पुरानी बात है। और हम डब्बा पैक ले गए थे, क्योंकि हमें भी उस दुकानदार पे बहुत विश्वास था। तो घर गए तो उसकी एक पंखड़ी नीचे से टेढ़ी थी, पंखड़ी आती है ना, हम उसके पास वापस करने गए वो पंखा। हमने कहा यार ये हमने खोला था और इसमें पंखड़ी टेढ़ी निकली, जबकि उषा एक ब्रांडेड कंपनी थी। उस व्यक्ति ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, आपको दूसरा पंखा चाहिए या पैसे वापस चाहिए? तो हमने कहा पैसे वापस कर दिए। उसने उसी समय वो पंखा लिया और बोला बिल दिखाइए, बिल लिया और उसने पैसे वापस कर दिए विदाउट सेकंड थॉट। 30 सेकंड में नहीं लगाया उसने पैसे वापस करने। ठीक, अब एक बड़ी कमाल की बात है, तो जो आपको दिल छूने वाली बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। मेरे बड़े ब्रदर उस समय साथ थे, मैं भी साथ गया हुआ था। तो उन्होंने उनसे बोला कि यार बाहर में आज की डेट में, ये कितनी पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, उस समय कोई कुछ वापस नहीं करता। तो उन्होंने बोला यार बाहर कोई भी व्यक्ति हो, दुकानदार होता, वो किसी कीमत पे पैसे वापस नहीं करता। आपने 1 मिनट भी नहीं लगाया। तो उस दुकानदार की सोच बता रहा हूं, उसने क्या जवाब दिया उसको सुनिएगा। उसने कहा भाई साहब आप मेरे पास कितने साल से आ रहे हो, आप मेरे परमानेंट ग्राहक हो, और आप पहली बार सामान वापस करने आए हो, तो मैं इस बात पे विश्वास कर सकता हूं कि पंखड़ी टूटी निकली होगी, और आप मेरी दुकान से सामान ले रहे हो, मुझे उषा कंपनी कुछ देना दे, मैं अपनी जिम्मेदारी पे आपको सामान दिया है, तो ये मेरा फर्ज बनता है। उल्टा मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे द्वारा बेचा हुआ सामान आपके यहाँ से टूटा हुआ निकला है। तो आप इसमें परेशान मत होइए, ये मेरा नुकसान है, आपका नहीं है, मैं देखूंगा इसको क्या करना है। अब ऐसे दुकानदार के पास मेरे आगे के बच्चे भी सामान लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उस आदमी ने अपना थोड़ा सा नुकसान करके हमारे परिवार को, आज हमारे परिवार में सुख से 35 व्यक्ति हैं, सारे के सारे वहीं जाते हैं। सिर्फ एक घटना में उसने 35 लोगों के परिवार को अपने जीवन भर का घात बना लिया। ये है ब्रांडिंग, विश्वास, व्यवहार, क्वालिटी। उसने उषा ब्रांड की चिंता नहीं करी, उसने पहले अपने ब्रांड की चिंता करी। यहां पे जो कंक्लूजन है वो ये है दोस्तों कि ब्रांड खाली गैलवे नहीं है, आप सब भी एक ब्रांड हैं। यस सर। हम सबका अपना एक पर्सनल ब्रांड भी होता है। चेतन हांडा एक ब्रांड है, सरबजीत सिंह एक ब्रांड है, कुछ एक ब्रांड है। यहां तक कि एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं, चारों का अलग अलग ब्रांड होता है सेम परिवार में। मैं आपको साबित करता हूं। क्या हम सब ऐसा करते हैं? हमारे यहां तो होता है, आपके यहां भी होता होगा। जब हम 4-6 दोस्त या 4-6 रिश्तेदार या 4-6 फैमिली के लोग बैठ जाते हैं और किसी का जिक्र शुरू हो जाता है, तो हर व्यक्ति के बारे में हमारे मन में एक राय होती है कि वो व्यक्ति कैसा है। और कमाल की बात है, सब लोग एक जैसी राय रखते हैं उसके बारे में। जैसे हम बोलेंगे यार फला आदमी यार दिल का बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा दिलेर है, 2 मिनट लगाता है हेल्प करने में। फलाना व्यक्ति बहुत ही सच्चा और ईमानदार है, मैंने उसको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। इसका उल्टा भी होता है, बैड ब्रांडिंग। यार उस आदमी से तो भैया बच के रहना है, उसको अगर पैसे दिए जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। वो हर व्यक्ति से उधार मांगता फिरता है, फलाना आदमी बड़ा कंजूस है। ये जो चीजें हम बोलते हैं ये ब्रांडिंग है। जब आप किसी का चरित्र लिखते हैं वो ब्रांडिंग है। कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर आप अति विश्वास करते हैं और कुछ लोग होते हैं जिन पे आप बिल्कुल विश्वास नहीं करते। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? जैसे आप दूसरों के बारे में बात करते हैं, आपके बारे में भी बात होती है। लोग आपके बारे में भी एक राय रखते हैं और वो राय आपका एक्शन तय करता है, बातें नहीं।
और सब लोग बहुत समझदार हैं। मेरे बारे में जितने लोग मेरी राय रखते हैं, मेरे बारे में जो भी राय रखते हो, ठीक, वो बिल्कुल ईमानदार और सच्ची राय होती है। हम बेशक सफाई देते हैं, पर आपका ब्रांड वही है जो लोग आपके बारे में राय रखते हैं। आप जो मर्जी सोचते रहो मैं कितना अच्छा इंसान हूं या कितना बुरा इंसान हूं, तो ब्रांड का मतलब दूसरे लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं।